नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है शांति प्रिय द्विवेदी, बी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में दिया हुआ है डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो सही आंसर का चयन करना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया था? तो सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है सुधाकर द्विवेदी, सी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी में है मनन द्विवेदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है, इनमें से बतलाना है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है संक्रांति काल, बी में है संधि काल और सी में है जागरण सुधार काल, डी में दिया हुआ है गद्य काल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है, जागरण सुधार काल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रियगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है नाथू राम शर्मा शंकर, बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाथूराम शर्मा शंकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, ज्ञान राशि से संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मुक्तिबोध का? तो ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आपको ये पंक्ति को अच्छे से रटना है क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है इनमें, तो सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है अर्थशास्त्र की भूमिका, बी में है आर्थिक व्यवस्था, सी में है भारतीय अर्थनीति और डी में है संपत्ति शास्त्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक, वही प्रश्न रिपीट किया गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता को किस संपादक बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका भी सही वही प्रश्न रिपीट किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के कवि नहीं है? अगर आप द्विवेदी युग के कवि को अच्छे से याद रखिएगा तभी सही आंसर बतला पाइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सोहनलाल द्विवेदी हैं, ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रागीतकार माने जाते हैं, इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रागीतकार माने जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित हुआ है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे, वही प्रश्न रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? तो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य? तो प्रिय प्रवास को ही माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कुल कितना सर्ग हैं प्रिय प्रवास में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कुल 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ इनमें से है कौन सा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चौखे चौपदे, ये हरियोध द्वारा रचित काव्य है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, तो किनके द्वारा रचित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखा गया काव्य है, वही प्रश्न रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित काव्य इनमें से कौन सी जो रचना है वे नहीं है? तो सही आंसर का चयन करना है। तो अगर आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की सभी रचनाओं को अच्छे से याद रखिएगा तभी सही आंसर का चयन कर पाइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचित्र विवाह, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित नहीं है, यह रामचरित चिंतामणि द्वारा रचित काव्य है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।